नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। सारे ठीक है ना दोस्तों। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त एक करंट अफेयर की क्लास आपके सामने लेके आए। करंट अफेयर की वीडियो जो डेली सुबह आती है, और वही करंट अफेयर सीरीज जिसके अंदर हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके सामने रखूंगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाऊंगा। और उसी स्टैटिक जीके को पढ़ने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैटिक जीके के अंदर हम एकदम बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। पहले हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, बाद में स्टैटिक जीके के। तो आप मेरे साथ में दोस्तों बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है ना दोस्तों, करंट अफेयर का पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है वो देखें। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। आजकल देखो आपने साइबर खतरा बड़ा मंडराने लगा है। हर चीज़ के ऊपर साइबर खतरा मंडराता है, हर साइट के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर साइबर खतरा मंडराता है। तो साइबर खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा कार्यक्रम, साइबर खतरों से निपटने के लिए, साइबर जो खतरे हैं ना, साइबर खतरे दोस्तों, साइबर खतरों से निपटने के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं स्मार्ट बोर्ड लगा दूं, लेकिन फिर भी मैं सारे क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ साथ में लिखने की कोशिश करें। साइबर खतरों से निपटने के लिए दोस्तों साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। सुरक्षा कार्यक्रम, साइबर खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। तो दोस्तों आप बता देना, गूगल ने की है। गूगल ने। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार। हाल ही में साइबर खतरों से निपटने के लिए, साइबर खतरों से निपटने के लिए, साइबर अटैक से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों किसने की है। तो गूगल ने। प्यारे दोस्तों, गूगल की स्थापना कब हुई थी। 1998 में। किसने की थी तो आप बता देना, लैरी पेज। और किसने की थी, दूसरा व्यक्ति कौन था भाई, तो आप बता देना सरगई बिन। ये दो व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने गूगल की स्थापना की थी। गूगल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी तो आप बताएंगे 1998 में। किसने की थी, लैरी पेज और सरगेई बिन ने की थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों गूगल का सीईओ कौन है तो आप बताएंगे, वर्तमान में दोस्तों गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है रे। वर्तमान में दोस्तों गूगल का सीईओ कौन है तो आप बताएंगे, सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल का सीईओ है। वर्तमान में गूगल का सीईओ का जिक्र करें तो सुंदर पिचाई। और इस गूगल का हेड ऑफिस पूछे ना दोस्तों, हेड ऑफिस कहाँ है, गूगल का मुख्यालय कहाँ है। तो गूगल का मुख्यालय का यदि जिक्र किया जाए तो याद रखिएगा, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। हाल ही में साइबर खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, गूगल ने। दोस्तों गूगल का कब बना था, 1998 में। गूगल का संस्थापक लैरी पेज और सरगेई बिन था। दोस्तों वर्तमान में गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। प्यारे साथियों, गूगल का हेड ऑफिस कहाँ है, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। बहुत बढ़िया दोस्तों। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है। भारत का, अरे दोस्तों इंडिया का फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंडिया का फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है तो दोस्तों आप बता देना, बेंगलुरु में खोला गया है। दोस्तों बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक कब बना था, 1 नवंबर 1956 में बना था, 1 नवंबर 1956 में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा, साथ के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। हाल ही में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस सेंटर, हाल ही में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है तो दोस्तों आप बताएंगे, बेंगलोर के अंदर। लेकिन ये जो 3D पोस्ट ऑफिस है, इसकी स्थापना किसने की है रे, ये इसका निर्माण किसने किया, ये बनाया किसने है रे तो आप बताएंगे, L&T कंपनी ने। L&T कंपनी, L एंड मतलब
ध्यान रखिएगा, लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया है। कहाँ बनाया है दोस्तों? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक कब बना था? 1 नवंबर 1956 में। लेकिन इस कर्नाटक का नाम दोस्तों पहले मैसूर था, मैसूर, मैसूर, और मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक दोस्तों कब किया गया था? 1973 में। दोस्तों मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कब किया गया था? तो आप बताएंगे 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक किया गया था। प्यारे साथियों, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़े बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें आप एकदम बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से याद रखिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जिक्र किया जाए तो बसवराज बोम्मई, और कर्नाटक का राज्यपाल पूछे ना तो थावरचंद गहलोत है दोस्तों। थावरचंद गहलोत कर्नाटक का राज्यपाल है, ध्यान रखिएगा। बहुत जबरदस्त, वीडियो को शेयर करते रहिए। जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते चलिएगा, प्लीज, ये रिक्वेस्ट आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? भाई साहब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको मालूम भी है लेकिन फिर भी आपके फिल्टर चौक होंगे, देखना एक बार। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश, 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यदि आपसे पूछे कि देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो आप क्या बताओगे दोस्तों? जस्टिस यू ललित, जस्टिस यू ललित। अरे यू ललित से आप क्या समझते हो दोस्तों? तो आप बता देना उदय उमेश ललित है, उदय उमेश ललित। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। भारत के 49वें चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस यू ललित बने हैं दोस्तों। यू ललित मतलब उदय उमेश ललित बने हैं दोस्तों, उदय उमेश ललित बने हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। उदय उमेश ललित कब तक रहेंगे? तो 74 दिन रहेंगे और लगभग ये रिटायरमेंट हो जाएंगे 8 नवंबर 2022 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस यू ललित बने हैं। अरे 49वें मुख्य न्यायाधीश मतलब यू ललित मतलब उदय उमेश ललित बने हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन कितने दिन रहेंगे? 74 दिन। रिटायर्ड हो जाएंगे 8 नवंबर 2022 को। लेकिन इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? एन.वी. रमणा का स्थान लिया है, एन.वी. रमणा का। लेकिन दोस्तों देश के 50वें 8 नवंबर 2022 के बाद देश के 50वें चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो आप बता देना दोस्तों, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ये देश के 50वें चीफ जस्टिस होंगे, 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है IMF है, IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? देखो क्वेश्चन क्या है। हाल ही में IMF से क्या समझ रहे हो आप? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। हाल ही में IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आप दोस्तों आप बता देना, के.वी. सुब्रमण्यम। बहुत शानदार क्वेश्चन है। के.वी. जो सुब्रमण्यम है ना, के.वी. सुब्रमण्यम, ये भारत का है और भारत के अंदर कार्यकारी निदेशक का कार्य करेगा। किसके अंदर रह के? IMF के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आप बता देना दोस्तों, के.वी. सुब्रमण्यम को चुना गया, के.वी. सुब्रमण्यम। अरे IMF मतलब IMF की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1944 में। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रेटन वुड न्यू हेमिस्फीयर USA के अंदर IMF का हेडक्वार्टर स्थित है। तो प्यारे साथियों वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा। IMF मतलब क्या समझ रहे हो? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड समझ रहे हैं। और IMF की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1944 में। और उसमें भारत के अंदर जो निदेशक चुना गया है IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है? तो के.वी. सुब्रमण्यम को चुना गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को
इतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। भाई मजा आ जाएगा रे, एक बार देखो, मजा आएगा। देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को इतर पर्यटक स्थल, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को इतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को इतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना कन्नौज को। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कन्नौज, और उस कन्नौज को ना इतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किस जिले को, या उत्तर प्रदेश के किस जिले को इतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना कन्नौज। प्यारे साथियों, ये कन्नौज वही स्थान है जहां पर गंगा के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। गंगा के अंदर रामगंगा नदी कहाँ पर आकर मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। और ये रामगंगा किसकी सहायक है? गंगा की। आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और उस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहने वाली नदी जिसका नाम रामगंगा है, रामगंगा। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है किस जिले को इतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेगी? तो दोस्तों आप बता देना कन्नौज को। और कन्नौज के अंदर गंगा के अंदर कौन सी नदी आके मिलती है? तो दोस्तों आप बता देना रामगंगा नदी आकर मिलती है। लेकिन दोस्तों जिक्र उत्तर प्रदेश का आया है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? तो ये तो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है। लेकिन ध्यान रखिएगा योगी आदित्यनाथ यहाँ का सीएम है। और गवर्नर का जिक्र किया जाए तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ये आनंदीबेन पटेल है, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, गवर्नर। लेकिन साथियों उत्तर प्रदेश का जिक्र करें ना तो इस उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से, जो 1937 में बना था। और संयुक्त प्रांत का नाम बदल के यूपी कब किया गया था दोस्तों? तो आप बता देना 1950 में। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था 1950 में। संयुक्त प्रांत कब बना था? 1937 में। और उत्तर प्रदेश दोस्तों जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। दोस्तों लखनऊ कौन सी नदी के ऊपर है? गोमती। किसकी सहायक है दोस्तों? गंगा की। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। कहाँ है? उत्तराखंड। राजधानी क्या है? देहरादून। किसकी? उत्तराखंड की। दो राजधानी है, ध्यान रखना, देहरादून और गरसैंण। मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना, बहुत बढ़िया दोस्तों, नोट कर लीजिए, दोस्तों नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना कौन से राज्य के अंदर शुरू की गई है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना नागालैंड में शुरू की गई है, नागालैंड में। दोस्तों नागालैंड कब बना था? तो दोस्तों आप बताओगे 1 दिसंबर 1963 के अंदर नागालैंड बना था। बहुत जबरदस्त भाई साहब। मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना हाल ही के अंदर कौन से स्टेट में शुरू की गई है? नागालैंड में स्टार्ट की गई है, नागालैंड में। नागालैंड कब बना था दोस्तों? 1 दिसंबर 1963 में। 1 दिसंबर 1963 में एक स्टेट बना था जिसका नाम नागालैंड था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड बना था, और उस नागालैंड के अंदर मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। निर्मला सीतारमण, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत शानदार। निर्मला सीतारमण, ये भाई साहब जो निर्मला सीतारमण है ना, इसने ही मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत नागालैंड में की है। दोस्तों नागालैंड जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। दोस्तों नागालैंड जिसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दीमापुर सबसे बड़ा शहर है। और दोस्तों नागालैंड कब बना था? 1 दिसंबर 1963 में। और दोस्तों नागालैंड का सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो, ये नागालैंड का सीएम है। और नागालैंड की राजकीय भाषा का जिक्र करें ना दोस्तों, तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी। भाई मजा आ रहा है आज तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब पढ़ते चले, बस पढ़ते रहें। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करना, जब आपके लिए हम इतना कर सकते तो आप भी शेयर कर सकते। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? प्यारे साथियों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त बैठक, भारत और बांग्लादेश के बीच में
जो संयुक्त बैठक आयोजित की गई है वो कहाँ की गई है? दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संयुक्त बैठक आयोजित की गई है वो प्यारे साथियों नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। प्यारे साथियों ध्यान रखें, बड़े जबरदस्त तरीके से अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त बैठक का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो आप बताएंगे दोस्तों, संयुक्त बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। प्यारे साथियों ये तो पहले दिल्ली था, दिल्ली का नाम नई दिल्ली हुआ था 1927 में, और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली दोस्तों कब बनी थी? 1931 में। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो भारत सरकार के प्रयासों से ही बना था। पाकिस्तान का इलाज किया था। घटना भाई साहब 16 दिसंबर 1971 की है, जब पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल के बांग्लादेश करवाया था। भारत के साथ में सबसे लंबी जो बाउंड्री लाइन बनाने वाला देश है ना दोस्तों, वो बांग्लादेश ही है। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया? टोमेटो फ्लू, भाई वाह, अब एक और आ गया सिस्टम हिलाने वाला। नहीं, टोमेटो फ्लू हाल ही में किस राज्य के अंदर टोमेटो फ्लू जो वायरस है इसका पहला मरीज मिला है? ध्यान रखिएगा, या पहला मामला आया है। किस राज्य के अंदर टोमेटो फ्लू नामक बीमारी का पहला मामला आया है? तो दोस्तों आप बताएंगे केरल में। लेकिन ये एक वायरल बीमारी है, ध्यान रखिएगा, जैसे अपने पास में यहाँ पर डेंगू वगैरह फैलता है उसी प्रकार से टोमेटो फ्लू है। आप दोस्तों ये बिल्कुल भी मत सोचना कि टोमेटो फ्लू बीमारी टमाटर से होती होगी, वरना गलत हो जाएगा और आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। एक्चुअल में टमाटर में और इस बीमारी के अंदर कोई भी मतलब कुछ नहीं सोचने का अपने, इसके बारे में आप कुछ सोचेंगे नहीं टमाटर से होती है या नहीं होती, टमाटर खाने से नहीं, टमाटर का इस बीमारी से कोई लेना देना है ही ना। लेकिन टोमेटो फ्लू बीमारी जो वायरस के कारण हुई है, जिसका पहला मामला कहाँ मिला है? केरल में। और ये केरल दोस्तों जो 1966 के अंदर बना था, लेकिन ये केरल जो पहले एक यूटी बना था 1 नवंबर 1956 में, फिर केरल स्टेट बनता है 1961 में, जिसमें एक टोमेटो फ्लू बीमारी का पहला मामला भी मिला है। लेकिन इस बीमारी के अंदर बच्चों के अंदर बहुत तेजी से बुखार आता है, शरीर के ऊपर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। काफ़ी बच्चे, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि जिसमें बच्चों का शरीर टमाटर की तरह लाल हो जाता है, और इसी के कारण इस बीमारी का नाम टमाटो फ्लू रखा गया है। प्यारे साथियों केरल जो है ना, केरल जिसकी राजधानी का यदि जिक्र किया जाए, तो केरल की राजधानी का जिक्र किया जाए तो आप बता देना भाई साहब, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और ये यदि जिक्र किया जाए तो केरल को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? गॉडसन कंट्री के नाम से भी, गॉड्स ओन कंट्री के नाम से, गॉडसन नहीं, गॉड्स ओन कंट्री के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? केरल को जाना जाता है। अरे केरल का एक लोक नृत्य बड़ा फेमस है, मोहिनी एटम और भाई साहब कथकली। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मोहिनी एटम और कथकली, मोहिनी एटम और कथकली कौन से राज्य के लोक नृत्य है? केरल। कब बना था? 1956 में। उससे पहले दोस्तों यह जो है ना केरल, यह क्या हुआ करता था सिर्फ, तो आप बता देना, उससे पहले यह केरल सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश था। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश केरल कब बना था? 1 नवंबर 1956 में बना था। तो प्यारे साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त। हाल ही में 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? हाल ही के अंदर दोस्तों 31वां जो व्यास सम्मान है ना, व्यास सम्मान, हाल ही में दोस्तों 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो असगर वजाहत, डॉक्टर असगर वजाहत, डॉक्टर जो असगर वजाहत है, इसको हाल ही के अंदर 31वां व्यास सम्मान दिया गया, डॉक्टर असगर वजाहत को। प्यारे साथियों व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा, व्यास सम्मान की शुरुआत होती है 1991 में। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के जो बिरला फाउंडेशन है ना, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये व्यास सम्मान दिया जाता है। ध्यान रखिएगा,
इसके तहत दोस्तों 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और दोस्तों जो आप साहित्यिक कार्य कर रहे हो वो साहित्यिक कार्य सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज में होने चाहिए, हिंदी में होने चाहिए, तभी आपको के बिड़ला फाउंडेशन के माध्यम से व्यास सम्मान दिया जाएगा। तो हाल ही के अंदर 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। व्यास सम्मान की शुरुआत दोस्तों 1991 में हुई थी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन दे 1991 में शुरुआत हुई, कौन देता, के बिरला फाउंडेशन देता है। इसके तहत 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और जो आप साहित्यिक कार्य कर रहे हो वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किस में होने चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में होने चाहिए, तभी आपको ये पुरस्कार मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। स्टैटिक जीके से रिलेटेड पॉइंटों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि अपने पास में एक टी वर्ड आता है, टी, और ये टी वर्ड दोस्तों किससे संबंधित है, तो गोल्फ से रिलेटेड है। गोल्फ से आपसे एग्जामिनर एसएससी वाला सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि टी शब्द का संबंध किससे है, तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। तानसेन किसके दरबार में था, ये क्वेश्चन आपको मालूम भी होगा। तानसेन, जो तानसेन है ना, तानसेन, ये दोस्तों किसके दरबार में था, तो दोस्तों आप बताएंगे अकबर के दरबार में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको पता होता है, तो पता होता है तो उसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा, जितना लिखोगे उतना चमकोगे। तानसेन किसके दरबार में हुआ करता था दोस्तों, अकबर। और इसका वास्तविक नाम क्या था रे, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इसका वास्तविक नाम हुआ करता था, किसका, तो आप बता देना दोस्तों, तानसेन का। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत में किसके शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहियान है ना, फाहियान, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान है, ये किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, तो आप बता देना, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान है, वो किसके शासनकाल में भारत आया था, जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान है, वो भारत आया था। जबरदस्त तरीके से ध्यान रखिएगा। बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना था। बीडी सावरकर, देखो अनेक इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को अन्य अन्य नाम से जाना था। आज मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखें भाई, अपने पास में एक इतिहासकार हुआ करते थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका नाम बीडी सावरकर था। और उस बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को किस नाम की संज्ञा दी थी। जब बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना था, तो स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम, स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम, स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, भारतीय संग्राम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बीडी सावरकर है ना, बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना था, तो आप बताएंगे स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम। 1857 की क्रांति को किस महापुरुष ने स्वतंत्रता का भारतीय संग्राम कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो बेंजामिन डिजरेली ने कहा था। और ये उस समय का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उसने कहा था। ये बेंजामिन डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी 1857 की क्रांति को, बेंजामिन डिजरेली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विद्रोह, और राष्ट्रीय विद्रोह किस भारतीय व्यक्ति ने कहा था, तो अशोक मेहता। ये एक भारतीय था, इतिहासकार था अशोक मेहता, उसने भी राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे बेंजामिन डिजरेली, उसने भी इसे क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, बर्बरता एंड सभ्यता के बीच युद्ध, ये किसने कहा था दोस्तों, तो ये किसने कहा था, तो टी.आर. होम्स ने कहा था, टी.आर. होम्स ने। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, ये 1857 की क्रांति को किसने जाना था, किसने कहा था, तो टी.आर. होम्स ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार है। 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के नाम से किसने जाना था, तो आप बता देना, सर जेम्स
आउटरम, सर जेम्स आउटरम, प्लस में किसने कहा था, तो डब्लू रेला ने। ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में नहीं, 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, सर जेम्स आउटरम और डब्लू रेला ने कहा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सरकार का भारतीय जो संविधान है ना, उसमें सरकार का संसदीय जो प्रारूप है या संसदीय जो स्वरूप है वो कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहां से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में दोस्तों सरकार का जो संसदीय प्रारूप है ना, वो ब्रिटेन से लिया गया। बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहां से लिया गया है, तो दोस्तों अब बताओगे ब्रिटेन से लिया गया। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप मेरे साथ में दोस्तों बने रहना और बहुत जल्द हम बहुत बेहतरीन तरीके से ये करंट अफेयर की क्लासें रोज़ पढ़ते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी कुछ मेरा भला हो सकता है, ध्यान रखना। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।